फरवरी साल 2025 को बजट पेश होने जा रहा है, जिसे लेकर लोगों की कई उम्मीदें हैं। ऐसे में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इस बजट बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। दरअसल ट्रेड यूनियंस ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायरमेंट या फिर 5 सालों से ज्यादा समय से कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए ग्रेच्युटी की रकम को बढ़ाने का सुझाव पेश किया है और साथ ही सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने ग्रेच्युटी कैलकुलेशन रूल्स की समीक्षा करते हुए इसमें बदलाव करने की मांग की है, जिससे वर्कर्स और एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट पर ज्यादा ग्रेच्युटी मिल सके। यूनियन ट्रेडर्स की इस मांग को लेकर सरकार द्वारा मंजूरी भी मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इन ऑर्गेनाइजेशन ने वित्त मंत्री से ग्रेच्युटी पेमेंट के कैलकुलेशन के लिए साल के 15 दिनों की सैलरी की जगह इसे बढ़ाकर 1 महीने की सैलरी करने की भी मांग की है, इससे रिटायरमेंट पर वर्कर्स और एम्प्लॉयज को ज्यादा ग्रेच्युटी मिल सके। इतना ही नहीं, सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने वित्त मंत्री से ग्रेच्युटी भुगतान की 20 लाख रुपए की रकम को फिक्स्ड लिमिट को हटाने की भी मांग की है। मौजूदा नियमों के मुताबिक बात करें तो ग्रेच्युटी पेमेंट की मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपए की है और इस रकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, यानी कि बिल्कुल टैक्स फ्री रकम है। सरकार इन सभी मांगों पर सोच विचार अभी कर रही है और ये सभी मांगे पूरी 1 फरवरी साल 2025 को होने की उम्मीद बजट पर जताई जा रही है। आइए हम ये जान लेते हैं कि आखिर ग्रेच्युटी होता क्या है। देखिए, ग्रेच्युटी उस रकम को कहते हैं जो एम्प्लॉयज को कंपनी में रिटायरमेंट में या फिर 5 सालों तक एक ही कंपनी में काम करने के बाद छोड़ने पर मिलती है। ग्रेच्युटी किसी भी एम्प्लॉय के ग्रॉस सैलरी का कंपोनेंट होता है, लेकिन इसे रेगुलरली बेसिस पर नहीं काउंट किया जाता, बल्कि कर्मचारी के कंपनी को छोड़ने पर इसकी लमसम पेमेंट की जाती है। ग्रेच्युटी को एम्प्लॉयज या फिर वर्कर्स से उनकी सैलरी पर ग्रेच्युटी कैलकुलेट होती है और हर कंपनी के हिसाब से उनकी पॉलिसी के मुताबिक ये हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग होती है। 5 साल की ड्यूरेशन के लिए ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के लिए आपको साल में 240 दिनों को वर्किंग डेज के तौर पर गिनना होता है और अगर आपको ग्रेच्युटी कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है 15 इंटू लास्ट मंथ सैलरी इंटू टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय 26। इसमें 15 दिन की सैलरी के आधार पर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। आखिरी महीने की सैलरी में बेसिक सैलरी के साथ महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस की शामिलता होती है। 26 यानी कि महीने के 30 दिन, जिसमें 4 रविवार और शनिवार होते हैं, उनको काउंट नहीं किया जाता। अब जानते हैं कि आपको ग्रेच्युटी कब देनी होती है। किसी भी कर्मचारी के सर्विस से रिटायरमेंट होने पर, रिटायरमेंट के लिए एलिजिबल होने पर 5 सालों तक लगातार एक ही कंपनी की तरफ से काम करने पर, उनको अपनी सर्विस देने के बाद इस्तीफा देने पर, किसी कर्मचारी के निधन होने पर या बीमारी या फिर एक्सीडेंट के बाद उनके विकलांग होने पर आपको ग्रेच्युटी की अमाउंट दी जाती है। आप भी नौकरी पेशा है तो आपका साल 2025 1 फरवरी को सरकार से क्या मांग है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि ग्रेच्युटी बढ़नी चाहिए, इस बारे में भी हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।